हाँ तो भाइयों, जब खबर की शुरुआत करे सबसे बड़ी खबर तय तो वह जुड़ी से हरियाणा बीजेपी तय। भाई बीजेपी वाला कमान ने नायब सिंह सैनी साहब पे एक बार विश्वास फिर जताते उड़ घोषणा कर दी से अगर भाई हम आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उन पे विश्वास जता उनके कदम में और इजाफा कर दिया है। बाकी इतना है नहीं, आगे जो हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो हरियाणा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देख लिए भाई, उसके पाछे सरकार चुस्ती फुर्ती में आ गई है, खटाखट फटाफट फैसले लेने लग रही है। कितने रुस्से उड़ कर्मचारियों ने खुश करने लग रही है, तो कितने रुस्से उड़ सरपंचा ने खुश करने लग रही है। एडी तो चोटी तय का जोर लाकर सबने राजी करने लग रहे हैं। हाँ तो भाइयों, जब बात करें हरियाणा सरकार के फैसले की, तो भाई नायब सिंह सैनी सरकार ने पाछे से फैसला लिया है। अब भाई जितने भी जो सरपंच है ना, वही 21 लाख तय के विकास के काम करवा सके हैं। भैया सुन दे, कई सरपंच का घिया गल गया और कई भी इस फैसले से खुश नहीं है, हजम नहीं हो रहा उन्हें फैसला। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। बीजेपी सरकार घबराई हुई है पंचायतों की शक्ति से और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जो इन्होंने घोषणा की है 21 लाख की, ये सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों ने जो घोषणा की 21 लाख की 50% की बाउंडेशन है और ना ही काम करने के अधिकार है, तो इस लिमिट का तो कोई औचित्य नहीं बढ़ता। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपए का मानदेय तुरंत शुरू हो जाएगा। जुमलाबाजी उनका एक पेशा है। कमिटमेंट सरकार ही नकली है। फ्रस्ट्रेशन है अंदर की। भाई खाली सरपंच नहीं, हरियाणा सरकार तो कर्मचारी ने भी खुश करने लग रही है। हरियाणा सरकार ने पाछे से घोषणा करी है और भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी है ना, उनकी सैलरी में 8% इजाफा होया है। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। ये जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये केवल एक धोखा है। 8% बढ़ोतरी की है, उसमें क्या उनकी आंखों में धूल झोंकने की बात है। हरियाणा सरकार ये गरीब की सरकार है। लोगों के साथ एक छलावा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई जब बात करें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, तो उन्हें बीजेपी सरकार पर पॉइंट मारते उड़ निशाना साधते उड़ गया है। अब भाई हरियाणा की बीजेपी सरकार ने साल 2014 से 24 तक कराए कैसे 14 से 24 के बीच में कोई एक काम बता सकते हो इस सरकार ने किया? खुला सवाल है मेरा। 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था, उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बेशर्मी से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग पहले जब माफी मांगे अपनी गलतियों के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि हमारी 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज वो रोजगार की बात करता है, आज लोगों को बरगलाता है कि मैं 1 लाख दूंगा, कभी बोलता है मैं 2 लाख दूंगा। और जब बात करें भाई हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह साहब की, तो उन्हें बीजेपी वाला पर निशाना साध उड़ गई है। अब बीजेपी की राज में प्रदेश पे कर्ज का नराई बोझ बढ़ गया से। एक तो पैदा होने वाला बालक नरा बोझ लेके कर्ज का पैदा होने लग रहा है।
आज कोई अब बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हरियाणा के क्या हालात थे, किस तरह परिवारवाद की राजनीति होती थी, क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, किस तरह नौकरियां बेची जाती थी, किस तरह ट्रांसफर का धंधा होता था, CLU का धंधा होता था, ये सारी बात जाके लोगों को याद दिलवाएंगे। मेरे हल्के के तुषाम भिवानी, उधर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के सहायक जो है, इनको पंचायती राज के अंदर इनको भर्ती करा गया था। 500 बच्चे हैं ऐसे, दर बदर की ठोकरें खाई हैं। अभी जाके भाजपा ने उनको जो है उनके मैंने बात करवाई, अब जो है आगे कार्रवाई उनकी शुरू हुई है। 10 साल यूं ही धक्के खाते फिर रहे थे, और 10 साल पहले हुड्डा की सरकार में। अब मैंने ये फैसला कर लिया, अब किसी का नाम नहीं लेंगे, तो जनता से एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने बीजेपी का साथ देने का काम किया है, जनता उनको सजा देगी। मुझे पता है कि उनके वहां जाने से भिवानी जिले और दादरी जिले की कांग्रेस में एक खुशी की लहर है। भाई एक बात तो सही मेरे यार, किते तब सरकार फरी की रेवड़ी बाटल लाग रही है और किते रोड़ा चल रहा है। अब भाई पाछले 10 साल में हमने कराए गए है। भाई पाछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने क्या कराया है, पाछले उससे भी पहला 10 साल में कांग्रेस ने क्या कराया था। भाई इसका जवाब तो आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता वोट की चोट दे देगी।